नमस्ते छात्रों, इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 5 मुखरियाँ देखी है। अब इस वीडियो में हम 4 मुखरियों का अभ्यास करेंगे। तो चलो देखते हैं। अर्धनिशा व आयो भौन, अर्धनिशा व आयो भौन, सुंदरता बरणे कवि कौन, सुंदरता बरणे कवि कौन, निरखत ही मन भयो अनंत, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो देखिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। अर्धनिशा, अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी भवन, भवन या घर, वर्ण यानी वर्णन करके, और निरखत ही यानी देखते ही। तो देखो इस प्रस्तुत मुखरी में नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा। और तो इस पर उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे तुम्हारे साजन हैं, क्या वे तुम्हारे पति है? तो नायिका अपनी सखी से जवाब देती है, नहीं सखी, वे मेरे साजन नहीं, तो वह चंद्रमा है। ठीक है, चलो अगली मुखरी देखते हैं। शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होतन न्यारा, आखिन से छिन होतन न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठो पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, ना सखी अंजन। शब्दार्थ देखिए। शोभा यानी सौंदर्य, बढ़ावन हारा यानी बढ़ाने वाला, छीन, छीन यानी क्षण भर, न्यारा मतलब अलग, पहर यानी 3 घंटे का समय, मनोरंजन यानी मन को प्रसन्न रखने वाला, और अंजन, अंजन यानी आँखों में लगाने का अंजन, मराठी में उसे काजल कहते हैं। तो इस प्रस्तुत मुखरी में नायिका कहती है कि उससे शोभा में वृद्धि होती है, उससे सौंदर्य बढ़ता है, और वह आँखों से एक क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। तो इस पर सखी उससे पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं, क्या वे तुम्हारे पति हैं? तो नायिका अपनी सखी से, अपनी सहेली से जवाब देती है कि नहीं सखी, वे मेरे साजन नहीं है, वे मेरे पति नहीं है, तो वह अंजन है। अंजन यानी क्या छात्रों? अंजन यानी जो हम आँखों में लगाते हैं। देखिए छोटे बच्चों को तो हमेशा उनके आँखों में अंजन लगाया जाता है कि उससे उनका सौंदर्य बढ़ता है और मन भी प्रसन्न रखता है। तो चलो अगली मुखरी देखते हैं। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। शब्दार्थ देखिए। जग यानी संसार, जासो यानी जिससे, नेक यानी तनिक भी, धीरज यानी धैर्य, छिनक यानी क्षण, और नीर यानी जल। तो नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण ही है, यानी उसके बिना किसी को भी जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में कष्ट दूर कर देता है, पल भर में हमारे कष्टों को दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी,
क्या वे तुम्हारे साजन हैं? वह यानी नायिका। तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वे मेरे साजन नहीं हैं, वे मेरे पति नहीं हैं, तो वह पानी है। तो छात्रों देखिए, जल ही जीवन है। मनुष्य के लिए भोजन और अन्य कामों के लिए पानी बहुत आवश्यक है। पानी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हर एक काम के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य या भोजन के बिना अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। पानी अमूल्य है और इसीलिए यह कहा गया है कि जल ही जीवन है, यानी हमारा जीवन यह जल से ही जीवित रहता है। जल ही जीवन है, जल ही जिंदगी है। देखिए, हमें भविष्य में ऐसा कहना न पड़े, एक होता राजा, एक होती रानी, एक होता राजा, एक होती रानी, उद्या म्हणू नका एक होतं पाणी, उद्या म्हणू नका एक होतं पाणी। एक था राजा, एक थी रानी, कल मत कहो एक बूंद था पानी, कल ये मत कहो एक बूंद था पानी। चलो हम आखिरी मुखरी देखते हैं। बिन आए सबही सुख भूले, बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। शब्दार्थ देखिए, सबही यानी सभी, फूले यानी पुलकित हो जाते हैं, सिरा यानी ठंडी, भई यानी हुई, और लगावत यानी लगाते ही, और पाती यानी पत्र। इस अंतिम मुखरी में नायिका अपनी सखी से कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है, और उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। और यह सुनकर उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी, वे तुम्हारे पति हैं? क्या वे तुम्हारे साजन हैं? तो नायिका अपनी सखी से जवाब देती है कि नहीं सखी, वह मेरे साजन नहीं है, वह मेरे पति नहीं है, तो वह पत्र है। तो देखो छात्रों, आज यह संगणक भ्रमण ध्वनि की वजह से आज हम पत्र क्या है, पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम सब लोग भूल गए हैं। लेकिन पहले ये भ्रमण ध्वनि नहीं था, तो उस समय हम लोग अपने परिचित वालों को हमारे हर एक काम के लिए, कार्यालयीन काम के लिए, व्यावसायिक काम के लिए हम पत्र का उपयोग करते थे। पत्र के द्वारा ही हम हमारे बारे में, अपने परिचितों को जानकारी देते थे। हमारी कुशलता हम पत्र के द्वारा पहुंचाते थे। तो इसी प्रकार इस मुखरी में नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो मुझे कोई भी
अच्छा नहीं लगता, और जब आता है वह आने के बाद मैं उसे अपनी छाती से लगाती हूँ तो मेरे शरीर के सभी अंग पुलकित हो जाते हैं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो इसीलिए उसकी सखी अपनी सहेली यानी नायिका से पूछती है, क्या वे तुम्हारे साजन हैं, क्या वे तुम्हारे पति हैं? तो वह कहती है कि नहीं नहीं, वे मेरे साजन नहीं है, तो वह पत्र है। तो इस प्रकार मुखरियाँ यह पहेलियों का रूप है। इस मुखरियों का या पहेलियों का मुख्य लक्ष्य है मनोरंजन करना, और मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। तो इस प्रकार अमीर खुसरो जी ने ए सखी इस कविता के माध्यम से 9 मुखरियाँ प्रस्तुत की है, और सभी मुखरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर बड़ी चतुराई से नायिका उसके उत्तर देती है। छात्रों, आप लोग पाठ्य पुस्तक में से देखकर यह कविता अच्छी तरह से लिखिए और इस कविता का स्वाध्याय पूर्ण कीजिए। छात्रों, मैंने आपको समझाने की बड़ी कोशिश की है, शायद मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है।